नमस्कार, जोहार, आदाब। जिस तरह से सर क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, जनता के साथ रूबरू हुए, क्या कुछ माहौल लग रहा है सर? जैसे हम लोग तो हमेशा 24 घंटा जनता की सेवा के रूप में लगे हुए हैं। जैसे लोगों ने कहा था ना 24x7, तो जयप्रकाश वर्मा एक वैसी चीज़ का नाम है कि जनता के लिए 24x7 लगे हैं। और आज से ही नहीं कि आज तो लोकसभा का चुनाव ठीक है आया है, पर हम लोग शुरू से ही, बचपन से ही, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरा जन्म जो हुआ डॉक्टर यदि प्रसाद कुशवाहा जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ, और वो एक बहुत बड़े समाज सेवक रहे हैं। हर एक गरीब गुरबा मजदूर किसान के सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन को न्यौछावर किया था। और वहीं से हम लोगों को भी प्रेरणा मिली कि हम जनता की सेवा कर सकते हैं। और सच में आज जो वातावरण है राजनीति का, आज हम लोग भी देखते हैं, हम भी ठीक है राजनीति में ही हैं, समाज सेवा करते करते राजनीति में हम लोग भी आए हुए हैं, परंतु आज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नेता जो बन जा रहे हैं या नेता नहीं भी बने हैं, परंतु क्या है कि आज जनता से किसी का लगाव नहीं है, कोई स्नेह नहीं, कोई प्रेम नहीं। आप चुनाव जीत के गए तो जनता कैसे है नहीं है कोई मतलब नहीं, आप समय भी नहीं दे पाते हैं, मिल भी नहीं पाते हैं। और ऐसे समयों में हम लगातार जब एमएलए भी रहे तो कभी भी हम घर में चुप नहीं बैठे। हम जनता दरबार मेरा रहता था, सुबह 8 से 11 बजे तक सभी लोगों की बात को सुनना, खुला दरबार, कोई छिपा छुपी नहीं, कोई बंद कमरे में बात नहीं, एकदम सभी के साथ न्याय, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हमने स्थापित किया। और त्वरित कार्रवाई, किसी को आज नहीं कल आना परसों आना ऐसी बातें नहीं, तुरंत जैसे ही विषय आए उस विषय का समाधान का रास्ता तुरंत निकालना, तुरंत संबंधित जगहों पर वार्ता करना, पत्राचार करना, जो भी विषय रहे हैं तो हम लोग त्वरित कार्रवाई किए और एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हमने गांडे में स्थापित किया। हमने तमाम लोगों को यह कह दिया कि भैया जनता ने मुझे काम करने के लिए चुना है, मैं जनता का सेवक हूँ। मैं लड़ाई लड़ रहा था और तमाम पदाधिकारियों को भी हमने निर्देश दिया कि आपसे मिलने कोई भी आता हो, आप उसका काम को सुने और काम करें। अगर उसने सही काम किया है और आप नहीं कर रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं, तो ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर हम लोग शिकायत भी करेंगे और शिकायत के साथ साथ हम लोग जो है दूसरा कार्रवाई भी करेंगे। तो इस प्रकार से माहौल हमने बनाया कि भाई सरकार आपको वेतन देती, मुझे वेतन देती, मैं अपने वेतन से खुश हूँ, आपको अपने वेतन से खुश रहना है। तो 5 वर्ष तो वहाँ तो जनता का शासन स्थापित हुआ। लोग कहते हैं कि जनता का शासन स्थापित करना है, परंतु करते नहीं हैं। हमने तो ये देखा है कि जनप्रतिनिधि आज ऐसा माहौल है कि वो सेट कर लेते हैं कि बीडीओ मेरा इतना कमीशन मिलना चाहिए, दरोगा मेरा इतना कमीशन घर में आ जाना चाहिए, डीसी मेरा इतना आ जाना चाहिए, एसपी मेरा इतना आ जाना चाहिए। आज इस प्रकार की जहां गंदी राजनीति है, नेता ही पूरा भ्रष्ट हैं। और ऐसे माहौल में हमने भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ा था और मैं निर्भीक व्यक्ति रहा हूं जनता के हित के लिए। आपने देखा होगा तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से मेरी कितनी झड़प होती थी। मैंने इस चीज़ का भी कभी परवाह नहीं किया कि आने वाले दिनों में मुझे वो प्रत्याशी बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो एक इस प्रकार का मेरा व्यक्तित्व रहा है और उसी प्रकार से हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो भाजपा ने है अपने जितने भी उम्मीदवार थे सबकी घोषणा कर दी है। इंडिया गठबंधन अभी करने में डे टू डे देरी कर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप जेएमएम का दामन थामे, उसके बाद क्या कुछ उम्मीदें क्या हैं साहब? इंडिया गठबंधन को तो जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा करना चाहिए था, और ताकि इसे क्या था कि कैंडिडेट को काम करने का मौका मिलता है। और जब प्रचार प्रसार अभियान शुरू होता है, तरह तरह के विशाल क्षेत्र, ये तो अब ऐसा चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव है नहीं। और समझिए कि लोकसभा चुनाव में आपके 6 विधानसभा रहते हैं, कहीं 5 भी हैं, परंतु मैक्सिमम 6 लगभग रहते हैं। और जैसा कि खासकर कोडरमा में तो 6 हैं। तो अगर मान लीजिए कोडरमा के संदर्भ में हम बात करें तो समय मात्र 12 दिन 15 दिन बचेगा नॉमिनेशन के बाद से। तो आप उतना दिन में तो पूरा इलाका को केवल घूम भी नहीं पाएंगे, लोगों से मिलना तो दूर घूम भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को देखते हुए समय पर प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, जल्द घोषणा करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत आगे रही है। उसने 1 तारीख को ही अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और प्रचार में भी आगे चल रही है।
और गठबंधन को चाहिए कि प्रचार जल्दी घोषणा करे। अभी भी तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, संशय की स्थिति है। माले ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, तो कुछ लोग कह दिए कि ये गठबंधन का प्रत्याशी है। तो गठबंधन में तो कहीं से ऐसी बातें ही नहीं आई कि वो गठबंधन का प्रत्याशी है। गठबंधन का कोई प्रवक्ता या कोई नेता ऐसा अभी तक तो नहीं बोला है कि गठबंधन किसको सीट कहाँ दिया है, कौन कैंडिडेट कहाँ होगा। और जो गठबंधन के संयोजक हेमंत सोरेन जी तो नहीं बोला रहे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी ने तो मुझे वादा किया था कि आपको हम लोग कोडरमा लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, और उसी वादा के साथ हम लोग शामिल भी हुए। और उन्होंने ही पूरा जिक्र किया, मैंने तो जिक्र किया भी नहीं। उन्होंने मुझे बुलाया, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार हम उनके आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर गए, वार्ता हुई, और उसी वार्ता के आधार पर हम लोग बाद में पार्टी में शामिल हुए। और एक ऐसे परिस्थिति में भी शामिल हुए जब समझ सकते हैं उन्होंने मुझे 15 नवंबर को कहा कि आपको जो है सो 16 नवंबर को शामिल होना है। एक दिन का भी समय दिया, रांची में आके शामिल होना है। हम लोग तो बात कर रहे थे कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में बड़ा रैली करेंगे, परंतु उन्होंने कहा कि यहाँ आना है, अच्छा रहेगा, अभी जो परिस्थितियां हैं यहीं आ जाइए। तो हमने तो जरा सा भी देर नहीं किया, और 15 तारीख को ही तमाम हमने सारे अपने कार्यकर्ता साथियों को फोन ही किया, और केवल एक दिन के निमंत्रण पर लगभग मैंने 5000 से ज़्यादा लोग गिरिडीह से, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से चल करके रांची पहुंचे। और हम लोग ने अपने उतने बड़े भारी दल बल और समर्थकों के साथ हेमंत जी के बात पर विश्वास करके और उनका वादा को सुन करके हम लोग सबको आए और इस पार्टी में शामिल हुए। और शामिल ही नहीं हुए, उसके बाद से दूसरा दिन से ही पूरे कोडरमा लोकसभा के चप्पे चप्पे में हम संगठन निर्माण भी करने लगे, सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं, पार्टी की विशेषताओं को बता रहे हैं, और पार्टी को खड़ा करने का भी हमने काम किया है। और आज हर एक वर्ग का लोग, कोडरमा लोकसभा का लोग यही आशा भरा निगाह से देख रहा है कि हेमंत बाबू अपना वादा पूरा करेंगे, जयप्रकाश वर्मा जी प्रत्याशी बन के आएंगे, और हम लोग इनको सांसद बना के भेजेंगे। और जो इनकी सेवा करने का जो तरीका है, उस तरीका का लाभ पूरे कोडरमा लोकसभा को मिल सकेगा। एक ऐसा उम्मीद आज पूरे लोकसभा के लोग कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे ठीक है, जातीय आधार पर तो मैं बात नहीं कर रहा था, पर चलिए एक अच्छा प्रश्न आपने यहाँ खड़ा किया है। और जहाँ तक जाति की बात अगर कही जाए तो उस प्रकार से झारखंड में कुशवाहा की बहुत बड़ी आबादी है, परंतु क्यों लोग इसको छिपाना चाहते हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी छिपाना चाहते हैं, और यहाँ तक तो मैं देख रहा हूँ कि मीडिया के लोग भी छिपाना चाहते हैं। कल हमने देखा यूट्यूब चलाने वाला एक चैनल है, उसने तो साफ कह दिया कोडरमा पर ही चर्चा कर रहा है, और कोडरमा में कहता है कि कुशवाहा की कोई आबादी नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे आश्चर्य लगा। और उस कोडरमा लोकसभा में रीतलाल प्रसाद वर्मा जी ने 6 बार नेतृत्व किया है, और उस कोडरमा लोकसभा में हमेशा, और उसके बाद भी जहां भी 1-2 बार हारे भी, उस समय भी बहुत शानदार मतदान प्राप्त किया है। उसके बाद भी इस प्रकार से मीडिया का उदासीन बातें करना और विभिन्न पार्टियों का कुशवाहा के प्रति उदासीन होना, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं इसमें पार्टी को भी सतर्क होना है, और पार्टी अगर सजग नहीं हो रही है तो कुशवाहा को भी सजग होने की आवश्यकता है, और कुशवाहा को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की भी आवश्यकता है। हमको लगता है कहीं ना कहीं कुशवाहा जाति के लोग अपना शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भी राजनीतिक दल इस जाति को समझता ही नहीं कि झारखंड में इस जाति की कोई आबादी भी है, कोई पॉपुलेशन भी है। तो अगर हम इस लिहाजे से हम बात करें तो हमारे नेताओं ने चतरा से भी 3-3 4-4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। हमारे नेता ने कोडरमा लोकसभा को तो मैंने बता ही दिया, हजारीबाग में भी प्रतिनिधित्व किया है। मुनेश्वर मेहता साहब ने लोकसभा भी जीते, विधानसभा भी जीते, बड़का गांव विधानसभा भी हमारे नेता लोग जीते। हमारे लोग तो विभिन्न क्षेत्रों में, अगर हम बात करें बोकारो में भी अखिलू बाबू 3-3 बार विधायक बने। अभी पलामू के इलाका में आप हुसैनाबाद को देख लें, आप पाकी को देख लें, आप विश्रामपुर को देख लें, उन सब इलाकों में भी बहुत बड़ी कुशवाहा की आबादी है, परंतु कुशवाहा को लोग कमजोर समझ रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के लिए भूल होगा, और कुशवाहा को आपसी एकता बना करके एक बड़ा मीटिंग करना चाहिए, और मीटिंग के आधार पर कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा निकालना चाहिए। हम राजनीति से बात नहीं करना चाहते थे, जातीय बात तो हम नहीं करते हैं, परंतु जब विषय आप लोगों ने लाया है तो मैंने आपको इन्हीं विषयों का जवाब देने के लिए मेरे मुंह से बातें निकली है। इस पर मंथन कुशवाहा को करना चाहिए।